गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। चलिए आज की सेशन में, जब मेरी सेशन चल रही 69 BPSC को लेकर के, और इसमें आज हिस्ट्री की सेशन है, तो देख लेते हैं हिस्ट्री के आज सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आते हैं और देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चले चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? पूछा गया है प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध। ऑप्शन है नवादा संग्रहालय से, बी चंद्रभारी संग्रहालय, पटना संग्रहालय, गया संग्रहालय, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पटना संग्रहालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पटना संग्रहालय से किसका संबंध है? दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति, जो कि काफी चर्चित है और आपके ये मेंस में मौर्य कला में आप इसको पढ़ेंगे। मौर्य जो आपका आर्ट है उससे भी आप इसको पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थंका चित्र शैली के 109 यानी 109 चित्र बिहार के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? ऑप्शन है नवादा संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा, गया संग्रहालय गया, पटना संग्रहालय पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय। थंका चित्र शैली कहाँ है? पटना संग्रहालय। अच्छा, थंका जो चित्र शैली है किस प्रकार की चित्र शैली है? तो होता क्या है, इस प्रकार की चित्र शैली में एक कपड़ा के मध्य भाग में कोई वस्त्र हो और उसके मध्य भाग में कुछ देवी देवताओं के जो चित्र को अंकित किया जाता है और उसके चारों तरफ उनके कार्यों को दर्शाया जाता है। थंका जो चित्र शैली की, थंका एक तो नहीं होता जैसे कि एक वस्त्र है उसके मध्य भाग में देवी देवता होंगे, या कभी आपको ऐसा लगा जैसे अभी इस सावन के महीने में देखते हैं कुछ जो लोग देवघर जाते हैं, कांवड़ यात्री जो होते हैं, उनका कैसा होता है कि बीच में भगवान की वो जो तस्वीर बनी होती है, फोटो बनी होती है, छाप होता है। तो कुछ ऐसा सोच के चलिए कि वस्त्र के बीच भाग में क्या होता है, देवी देवताओं के चित्र होते हैं और उनके चारों तरफ उनके कार्यों को दर्शाया जाता है। तो ये हो गया आपका थंका चित्र शैली। अब बात आती है पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय जो है ये कब 1917 में इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ है पटना संग्रहालय, और ये गया संग्रहालय 1952 में यह एस्टेब्लिश्ड हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन कहीं पे पूछ बैठे कभी। बिहार के चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? कौन सी है बिहार की चक्रवर्ती देवी को लेकर के पूछा गया, किस शैली की प्रमुख चित्रकार रही हैं? मधुबनी पेंटिंग, पटना शैली, मंजूषा शैली, जादव पाटिया शैली। तो ये किस शैली से है? ये मंजूषा शैली से है, मंजूषा शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाकुर कला भवन बिहार में कहां पर स्थित है? गया, पटना, पूर्णिया, मुंगेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पटना में स्थित है, पटना में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बांका झील के बौसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? ऑप्शन दिया गया है बल्ला सेन, चित्रगुप्त, आदित्य सेन, महेंद्र दूत्य। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आदित्य सेन। आदित्य सेन का कहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये बांका जिले के बौसी पहाड़ी में स्थित है, मंदार का पहाड़ी, वहां से इसके अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार की किस पत्रिका ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन दिया गया है सर्वहितैषी, सर्चलाइट, किरण, द मदरलैंड। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सर्चलाइट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सर्चलाइट में, सर्चलाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में कहां के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी? तो कहां पे किया है? ऑप्शन दिया गया है चंपारण, सिवान और जमुई, आरा, कैमूर और शाहाबाद, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, दरभंगा, डुमराव और भभुआ और हथुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? दरभंगा, डुमराव और हथुआ। यहाँ के जो आपके महाराजा थे या जमींदार थे, उन लोगों ने किसकी मदद किया था? तो उन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी, आदमियों से भी और पैसों से भी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री हेनसंग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? पूछा गया है हेनसंग के बारे में। अशोक है, बिंबिसार, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हौ से आपका क्या है? हेनसंग है, हौ से हेनसंग आता है और हौ से आपका हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन। और हेनसंग कब आया था? तो यह 629 ईस्वी में,
629 ईस्वी में ये क्या हुआ, भारत आया था और करीब 15 साल तक ये भारत में रहा था। कितने साल तक? 15 ईयर्स तक। 15 ईयर्स तक ये भारत में रहा, जिसमें इसमें एक चीज और ध्यान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसने कितने वर्षों तक अपना रह करके शिक्षा को जो ग्रहण किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में यह कितना था? नालंदा विश्वविद्यालय में अप्रोक्स 6 ईयर्स। ठीक है, विश्वविद्यालय कितना? नालंदा विश्वविद्यालय में 6 ईयर्स तक रहा था, ये 6 ईयर्स तक रहा था। और ओवरऑल अगर बात की जाए भारत में कितने सालों तक, तो 15 सालों तक ये भारत में रहा था। कब आया था? 629 ईस्वी में यह भारत आया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी सिद्ध वंश की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में थी? जो सिद्ध वंश है उसकी प्रारंभिक रचनाएं जो है किस भाषा में रही है? भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका, मगधी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मगधी। मगधी भाषा में रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संग्रहालय दिया गया है और स्थापना का वर्ष दिया गया है, आपको इसमें मैच करना है। दिया गया है सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय, सांची पुरातत्व संग्रहालय, गया संग्रहालय। मैंने आपको अभी अभी बताया कि गया संग्रहालय का क्या होगा? 1952। गया संग्रहालय कब है? तो यह 1952 में है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ मैच कर दें। गया संग्रहालय 1952 में। ओके, तो अब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ कब है? 1910 में। नालंदा पुरातत्व संग्रहालय 1970। सांची पुरातत्व, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 डी इज योर राइट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग देख ले, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो बिहार आया था? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इत्सिंग, फायान, मेगास्थनीज, ये नीज है जहां पे 100 बाय मिस्टेक लिखा हुआ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज और हंसंग दिया गया है। तो पूछा है विदेशी यात्री सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो कौन था वह? मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज। और यह कब भारत आया था? मेगास्थनीज आया कब था? यह करीब आया, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ओके, ये बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री था, पहला विदेशी यात्री जो कि बिहार आने वाला था। पहला विदेशी यात्री, आप या इसे आप यूनानी भी लिख सकते हैं, यूनानी लिख सकते हैं, यूनानी, यूनानी था यह। और यह भी करीब किसके दरबार में आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के दरबार में आया था। कितने साल तक ये यहाँ पे रहा था? यह भी 14 ईयर्स तक, 14 ईयर्स तक ये भारत में रहा था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिका, है ना। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है और ये करीब 14 साल तक यहाँ रहा। और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया था। इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र को इसने क्या कहा था? पालीब्रोथा। या पॉलीब्रोथा, पॉलीब्रोथा, ये ध्यान रखिएगा, पॉलीब्रोथा या पॉलीब्रोथा इसने नाम दिया था। अब बात आती है यहाँ पे कुछ और, क्योंकि जब पूछा ही गया है तो हम लोगों ने हिंसांग को तो देख लिया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पर इत्सिंग को देख लेते हैं, फाहियान और हिंसांग भी दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन इत्सिंग कब आया था, यह भारत कब आया था इत्सिंग? ये दूसरा, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, यूनानी यात्री है, तो और ये इत्सिंग दूसरा चीनी यात्री था, यह दूसरा चीनी यात्री था। तो सवाल आता है कि पहला चीनी यात्री कौन था? फिर पहला चीनी यात्री कौन था जो भारत आया था? तो पहला चीनी यात्री आपका हिंसंग रहा है, ये पहला चीनी यात्री था, पहला चीनी यात्री, ये पहला था। और ये कौन है? दूसरा चीनी यात्री है जो कि भारत कब आया था? यह 673 ईस्वी में, 673 ईस्वी से लेकर 692 ईस्वी तक ये कहाँ? भारत में रहा था, 673 से लेकर के 692 ईस्वी तक। या आपको कहीं कहीं यह मिल सकता है 7वीं शताब्दी भी लिखा होगा, 7वीं शताब्दी, ये भी अगर लिखा हो
तो आंसर दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। 7वीं शताब्दी हो गया। अब बात आती है फाहियान की। तो फाहियान कब आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में यह भारत आया था। यानी कब तक रहा था? 399 ईस्वी में यह आया था और 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। कब तक? 414, कहीं कहीं आपको 11 भी मिल सकता है। ओके, 414 बेहतर होगा, आप इसको 11 कर सकते हैं। 414 या 11 कर ले, 11 ही कर ले, क्योंकि ज़्यादा बुक्स में आपको ये 11 ही मिलेगा। 411 ईस्वी तक क्या था? यह भारत में रहा था। तो ये हो गई कुछ सबके ऊपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन किसी पे भी बन सकता है। ह्वेनसांग का मैंने बता ही दिया है कि ह्वेनसांग कब आया था? 629 ईस्वी में, हर्षवर्धन के समय में, और ये करीब 642 ईस्वी तक ये भारत में रहा भी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? किस शताब्दी को पूछ लिया है? 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो अभी मैंने बताया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म की पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? कल्पसूत्र ये किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, संस्कृत। तो यह संस्कृत की पुस्तक है, यह संस्कृत की पुस्तक है। लेकिन लिखा किसके द्वारा गया है और किसके बारे में लिखा गया है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। यह कल्पसूत्र जो है, इसको यह भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु द्वारा यह रचित है। जिसमें किसके बारे में लिखा गया है? जिसमें लिखा गया है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसमें। जैसे पार्श्वनाथ हो गए, पार्श्वनाथ या महावीर, इन सबों की बोल सकते हैं कि इन सबों की एक जीवन चरित्र की घटना इसमें लिखी गई है। ठीक है, इनके जीवन चरित्र की रचना की गई है, इनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। जीवन चरित्र क्या लिखा गया है इस पुस्तक में? इनके जीवन चरित्र को बताया गया है। किसका? पार्श्वनाथ हो गया, महावीर हो गया, यानी जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को लेकर के इस पुस्तक में रचित किया गया है, जीवन चरित्र को लेकर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के किस अभिलेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख हुआ है? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम। तो किसमें होगा? यह सभी के सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ये हो जाएगा, उद्गोलम होगा। ये उद्गोलम, उदयगोलम या उद्गोलम ऐसा लिखा गया है। तो ये प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं आपको थोड़ा मिस्टेक मिलेगा, उद्गोलम। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है आपका क्या क्या है? तो मास्की में भी मिला है, बोला गया है कि उसके अभिलेख में उसका ही नाम का उल्लेख हुआ है, अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। मास्की में है, गुजरा में भी है, नेट्टूर में भी और उदयगोलम में भी है या उद्गोलम में भी है। ये तो किसमें हो जाएगा? चारों में उसके नाम का उल्लेख है, इसलिए आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1910 में कहाँ किया गया था, जिसमें पृथक बिहार की मांग रखी गई थी? तो पहली बात कि आपको यहाँ पे 1910 मिला है, किसी किसी क्वेश्चन में ये 1909 भी होगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल बता दे रही हूँ, 1909 भी यहाँ हो सकता है। देख लेते हैं इसके ऊपर कहाँ किया गया था। पूछा है कि जिसने इसका आयोजन जो है 1910 में कहाँ किया गया था, जिसमें पृथक बिहार की मांग रखी गई थी। ऑप्शन दिया गया है पटना, भागलपुर, मधुबनी, चंपारण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये भागलपुर हो जाएगा। इस सबसे पहले सर्वप्रथम जो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था या गठन किया गया था, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, या इसका आप गठन भी मान सकते हैं। और कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। तो पहला अगर पूछा जाए कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन या आयोजन कहाँ किया गया, तो वो पटना में किया गया। कब किया गया? 1908 ईस्वी में। कब किया गया? 1908 ईस्वी में किया गया था पहला। और इसी समय में जब यहाँ किया गया तो मोहम्मद फखरुद्दीन जो थे, उन्होंने उनकी मांग थी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद फखरुद्दीन कब? 1908 ईस्वी में। मोहम्मद फखरुद्दीन, ये इन्हीं का प्रपोजल था,
इनका प्रपोजल क्या था कि इन्होंने ही बोला था कि नहीं, इन्होंने अलग बिहार यानी पृथक बिहार की मांग का जो प्रपोजल रखा गया, प्रस्ताव रखा, मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा ही रखा गया था। फर्स्ट थिंग, अब ये तो क्लियर समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ जो 1910 दिया है, तो सेकंड जो इसका आयोजन हुआ था किसी किसी बुक में मेंशन है 1909 ईस्वी में। ओके, तो ये 1910 की जगह 1909 ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही हुआ था। ये 1910 की जगह इसको आप 1909 मान के चलें। सपोज अगर क्वेश्चन में बाय द वे, क्योंकि बीपीएससी ऐसा करता भी है कि कुछ क्वेश्चन आप देखते ही हैं कि उसमें एरर रहते हुए भी वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देता है, इसका नुकसान स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। तो ध्यान dीजिएगा कि अगर 1909 या 1910 पूछ लिया है तो बिहार पदाधिक सम्मेलन का जो दूसरा, ये कौन सा था, ये दूसरा आयोजन था जो कि आपका 1909 ईस्वी में, और यह कहाँ हुआ था, भागलपुर में हुआ था। यह दूसरा आयोजन है, यह दूसरा आयोजन, दूसरा आयोजन है। क्वेश्चन को देख के समझ ही जाएंगे क्योंकि ऑप्शन जो रखेगा तो उसमें से पता तो चली जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है यानी दूसरा पूछ रहा है या पहला पूछ रहा है। क्योंकि 1910 दिया है या 1909 दिया है तो दूसरा पूछेगा। अगर 1908 देगा तो पटना में हुआ है, फर्स्ट टाइम कहा हुआ है, पटना में हुआ है, गठन ही हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में वर्ष 1930 में गठित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में कब? 1923 ईस्वी में। तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? बिहार में कब हुआ था? 26 जनवरी 1923 में क्या हुआ था? स्वराज दल का गठन हुआ था। कब? 26 जनवरी 1923 ईस्वी में। तो पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जनकधारी प्रसाद, गोरख प्रसाद, नारायण प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। और ये कहां से? छपरा से। ये कहां से है? छपरा से। छपरा से है। ओके, छपरा से। अब इसका जो स्वराज दल का जो दूसरा बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था? दूसरा बैठक, स्वराज दल का दूसरा बैठक की अगर बात की जाए, इसकी दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो यह आपका गया में हुआ था, गया में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? इस चंपारण कृषि जो जांच समिति है इसका कब गठन किया गया था? यह समिति कब गठित की गई थी? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। तो पूछा गया है कि इनके सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, ये पूछा गया। ऑप्शन है FG स्लाई, ये बिल्कुल शामिल थे क्योंकि वो जो समिति गठित की गई थी उसके ये अध्यक्ष थे। समिति जो गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई। नेक्स्ट है LC अदामी, ये भी सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है G रैनी, ये भी सदस्य थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद। ये श्याम प्रसाद जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो रेस्ट बाकी इसमें सदस्य कौन रहे हैं? बाकी इसमें सदस्य कौन रहे? DJ रेड, एक हो गया DJ रिड, ये इसके सदस्य रहे हैं। DJ रिड। कौन कौन हो गए? अडामी हो गया, रैनी हो गया, रिड हो गए। और दो नाम देख लेते हैं। एक है राजा हरिहर प्रसाद, राजा हरिहर प्रसाद, ये। नेक्स्ट कौन से हैं? नारायण सिंह, नारायण सिंह, ये भी इसके सदस्य थे। ये ध्यान रखिएगा। ये कितने हो गए टोटल? एक अध्यक्ष हो गया, बाकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 उसके सदस्य हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सम्मिलित नहीं था, ये पूछा है। तो देख लेते हैं। राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, राम बाबू सिंह, सतीश प्रसाद झा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राम बाबू सिंह जो है वह उसमें शामिल नहीं थे। जो 7 छात्रों को जो गोली लगी थी उसमें राम बाबू सिंह नहीं थे। कौन कौन थे? राम गोविंद सिंह रह चुके हैं, रामानंद सिंह रह चुके हैं, सतीश प्रसाद झा रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ नाम और लिख लीजिए। रामानंद सिंह हो गया, सतीश प्रसाद हो गया, जगतपति कुमार। ओके, इसके अलावा आप लिख सकते हैं देवीपद चौधरी, ये भी शामिल थे। उन 7 स्टूडेंट्स के नाम को ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपने देखा ही है कि कैसे पूछा है। तो टोटल कितना गया? 1 2
3, 4, 5, 2 नाम और रह गए हैं, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। राम गोविंद सिंह, राम गोविंद सिंह। तो ये आपके हो गए, ये हो गए आपके 7 छात्र जिनको क्या हो गई थी, गोली लगी थी। कब? पटना सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था उसमें इन 7 छात्रों को, जिसमें से राम बाबू सिंह शामिल नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 अगस्त 1942 को बिहार में पटना के जिला अधिकारी WG आर्चर द्वारा किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? राजेंद्र प्रसाद, गुलाम इमाम, गोरख प्रसाद, सत्येंद्र सिन्हा। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था किसके द्वारा? WG आर्चर उस समय कौन था? जिलाधिकारी था। कब? 9 अगस्त 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में दरभंगा के राजा सक्र सिंह से युद्ध के लिए भेजा था? शेख मोहम्मद इस्माइल, हिसामुद्दीन इवाज, करीम अली, सैफुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? शेख मोहम्मद इस्माइल। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था 1297 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में किसको भेजा था उसने? शेख मोहम्मद इस्माइल को। कहाँ भेजा? दरभंगा के राजा सक्र सिंह से युद्ध करने के लिए। लेकिन फाइनली होता क्या है कि सक्र सिंह क्या करता है, इसे पराजित कर देता है। किसको? इस इस्माइल को वो क्या करता है, ये पराजित कर देता है, इसको ये पराजित कर देता है, पराजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मुंगेर को धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, नारायणपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। बी इज योर राइट आंसर। गोपाल ने बनाया था। किसने बनाया है? गोपाल ने बनाया था, गोपाल के द्वारा है। और इसने क्या किया था? गोपाल ने ही क्या किया था? ओदंतपुरी, यानी बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा क्या था, ये बुद्ध का एक अनुयायी था। ठीक है, तो इसने उदंतपुरी में क्या किया था? मठ की स्थापना की थी। उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में मठ का स्थापना इसने किया था, में मठ का स्थापना किया। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1940 में आरंभ हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार के पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकुमार शुक्ल। तो ये जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था, बिहार में कब हुआ था? 28 नवंबर, 28 नवंबर को। बिहार में 28 नवंबर को क्या हुआ था? आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ था, जिसमें पूछा गया पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, पहले सत्याग्रही रहे हैं, और दूसरे सत्याग्रही रहे हैं आपके अनुग्रह नारायण सिंह, ये दूसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही, ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरे सत्याग्रही थे। पहले श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। चेरो विद्रोह के विषय में जो कथन दिया गया है उसमें पहचान कीजिए कि कौन सा सही है और नहीं। 1776 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू के चेरो शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की। 1777 ईस्वी में चेरों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ तथा दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। भूषण सिंह ने चेरों का नेतृत्व कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मुख्यतः 1800 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें क्या है, सभी स्टेटमेंट सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। तो हुआ क्या था कि जो चेर विद्रोह है आपका, ये आरंभ हुआ 1800 ईस्वी में और 1802 ईस्वी में यह समाप्त भी हो गया। जब क्या किया गया था, ये जो भूषण सिंह की आपका इसकी गिरफ्तारी हो गई थी, इसको गिरफ्तार करके इसको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो ये विद्रोह समाप्त हो गया। 1800 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और समाप्त कब हुआ? 1802 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। बात आती है फर्स्ट स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि पलामू के चेरो शासक छत्रपति राय नहीं, जगपति राय, जगपति राय, छत्रपति ये जगपति राय है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, क्या है यह? जगपति नहीं है, यहाँ पे छत्रपति दिया गया है, तो इसका वहां पे हो जाएगा चित्रजीत राय,
चित्रजीत राय है इसमें, ठीक है, जगपति तो वहां थे, ये चित्रजीत राय है। चित्रजीत राय से दुर्ग की मांग की, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है। चित्रजीत राय है, चित्रजीत, जगपति मुझे वो वहां का दूसरे ऑप्शन का वो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया है, चित्रजीत राय होगा ये। ओके चलिए, तो इनसे इन्होंने क्या की थी, दुर्ग की मांग की। दूसरा दिया गया है 1776 में चेरो अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ और दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था भूषण सिंह के नेतृत्व में। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्योनिया विद्रोह के संबंध में जो सत्यता की परीक्षण कीजिए। नौनिया विद्रोह के बारे में देखते थे क्या लिखा हुआ है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र था। एक्चुअली नौनिया जो विद्रोह हुआ था इसी को लेकर के हुआ भी था, किसको, सोरा को लेकर के। तो उस समय में हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, आपकी इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र जो है निम्नलिखित में से कौन कौन सा रहा है। तो ये चार नाम ध्यान रखिएगा, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र था। सही है। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। सोरे को इकट्ठा करने और तैयार करने का काम कौन करता था, तो नोनिया करते थे। नोनिया करते थे। यह विद्रोह 1770 से लेकर के 18 ईस्वी के बीच हुआ था, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ई, ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह से संबंधित कथन क्या है। यह विद्रोह 1895 से लेकर के 1901 ईस्वी के मध्य तक चला, बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट भी। बिरसा मुंडा को उल गुलान महान विद्रोह कहा गया, उल गुलान कहा जाता था, महान विद्रोही कहा गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इज योर राइट आंसर, ई इज योर राइट आंसर। क्लियर नाउ। तो आज की क्लास की हमारी ये हो गई 25 क्वेश्चंस। कोई भी अगर डाउट होंगे तो अपना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहे तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। आपका ये अपना चैनल है, ये चैनल आपका है, बेशक क्लास में ले रही हूँ लेकिन ये क्लास आपकी है। मेरा काम है बस जो अगर आप लोग कोई सुझाव देते हैं, अगर मेरी तरफ से कोई थोड़ी सी छोटी सी भी कोई मदद हो पाती है तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जो ज्ञान है उसको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहीं भी कोई डाउट हो या अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।